कक्षा 6 विषय गणित। आज अपने बच्चों 1.3 प्रश्नमाला शुरू करेंगे। 2 तक आपने अभ्यास पुस्तिका में कर ली है। तो आज की जो प्रश्नमाला है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए संख्याओं का आकलन करना। तो व्यापक नियम क्या होता है कि इन संख्याओं को, जो नीचे दी गई 4 प्रकार के प्रश्न हैं आपकी अभ्यास पुस्तिका से लिए मैंने, इनका सन्निकटतम मान आप लेकर के और उत्तर ज्ञात करेंगे। सन्निकटतम मान क्या होता है? जैसे सन्निकटतम मान 10 तक ज्ञात करना है, तो 7 10 के नज़दीक है तो 7 को अपने 10 लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं, 6 को भी लिख सकते हैं। और 5 से कम है तो आप 10 तक नहीं लिखेंगे, उसका मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार सन्निकट मान 100 तक लिखना है। 60 को आप 100 लिख सकते हो, 70 को, 80 को, 90 को। जैसे 670 है तो आप उसको 700 लिख सकते हो, 680 है तो 700 लिख सकते हो, 590 है तो आप उसको 600 लिखोगे, 95 तो आप 100 लिखोगे। यानी 100 के नज़दीक। अगर वो उससे कम है तो आप 100 के सन्निकट मान में नहीं आएगा। जैसे 220 है तो आप उसको 200 लिखेंगे, अगर 260 है तो आप उसको 300 लिखेंगे। यानी 100 के नज़दीक किधर पड़ता है वो अपने को लिखना है, कौन सी संख्या पड़ती है। इसी तरह से सन्निकटतम मान आप आधार तक भी ले सकते हैं। जैसे 700 है तो, जैसे मानिए 5700 है तो आप उसको 6000 लिख सकते हैं, 6800 है तो आप उसको 7000 लिख सकते हैं, 9900 है तो आपको उसको 10000 लिख सकते हैं, 900 है तो 1000 लिख सकते हैं, 990 है तो 1000 लिख सकते हैं। तो आपको 1000 की संख्या में लेना है। इसी तरह से आप, जैसे पहला आपका प्रश्न उदाहरण के लिए 723 में 998 जोड़ना है, तो इसमें 100 तक सन्निकटतम मान ज्ञात करके अपने लिख सकते हैं। जैसे 723 है वो 600 से 800 से तो बहुत दूर रह गया, 70 संख्या दूर रहेगी, और 700 के सिर्फ 30 घटाने पर अपने पास 700 सन्निकटतम मान लेंगे। तो 730 का सन्निकटतम मान होगा 700। और 998 ये 1000 के पास है, यानी 1000 से सिर्फ 2 ही कम है, उसको मान रखें 1000 या 1000, तो इसका मान लिखेंगे 1000। दोनों का प्लस करना है अपने को, तो उसका योग आता है 1700। इसी तरह आप घटाव देखें 12904 व 2888 का। तो 12900 का 1000 के सन्निकटतम मान है 13000, यानी ये 12900 है तो 13000 के पास हो गया। इसी तरह ये 2800 है 3000 के पास हो गया। तो इन दोनों का योग है वो 16000 हो गया। तो 13000 और 3 16000। इसी तरह घटाव देख लीजिए 796 और 314। तो 796 का 100 के पास मान रखते हैं, यानी 700 तो पूरे हैं, और 96 तो यानी 800, 100 का मान लिया। अगर 10 का लेते तो यहाँ अपने 700 800 ही लिखना पड़ता, क्योंकि 96 है, अगर 2.5 की संख्या में लेते तो भी इसका 100 बन जाता। तो ये 800 हो गया। 314 है, ये सैकड़ा के मान में, यानी 300 के पास है, सिर्फ 14 ज़्यादा है, 400 से बहुत दूर है, तो आप इसका 300 लिखेंगे, घटाव का निशान तो घटा देंगे। अगर अपने 314 के 10 के मान में लेते तो इसका 310 लिखते। तो इस तरह से आप 10 या 100 के मान में भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से आप जो नीचे दिए गए प्रश्न है उसमें 2 अभ्यास के लिए 2 जोड़ हैं, 2 घटाव है, ये आपने अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।